वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 24 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। कुछ लोग आने वाले हैं, इसलिए श्री ठाकुर ने सुबोध भाई से कहा, कुछ कुर्सियां लाकर सामने रख दो न। सुबोध भाई बंदोपाध्याय ने कुछ कुर्सियां लाकर रख दी। श्री ठाकुर जी बोले, अच्छी तरह सजा कर रखो। विशृंखल तरीके से रखने पर क्या देखने में अच्छा लगेगा? जो भी काम करो उसका समापन सुष्ट तथा सुंदर तरीके से करो, जिससे तुम्हारे मन को आत्म प्रसाद मिले और तुम्हारा काम देखकर दूसरों का भी मन शीतल हो। सुबोध भाई ने श्री ठाकुर के निर्देशानुसार सभी कुर्सियां अच्छी तरह रख दी। प्रफुल्लदा बोले, बाहर के कामों में इतना मन देने से तो मनुष्य का मन बहिर्मुखी हो जाएगा। श्री ठाकुर जी बोले, अरे पागल, क्या कहते हो? काम काज हमारी तपस्या के अंग हैं। उनकी प्रीति कामना के लिए हो तो कामकाज करना है। इस कामकाज के अलावा क्या आत्मनियंत्रण होता है? हमारे अंदर जितनी विशृंखलाएं हैं उतने ही हमारे कामकाज विशृंखल एवं अविन्यस्त होते हैं। यदि बाहर का कामकाज सुष्ठ व सुशृंखल तरीके से करने में हम अभ्यस्त हों तो वे हमारी चिंता, चलन तथा चरित्र को भी सुविन्यस्त बना डालने में सहायक होंगे। मैं तो समझता हूँ कामकाज नहीं करने से ही मनुष्य अधिकतर बहिर्मुखी होता है। कामकाज करने से तो चिंताधारा को काम के उपयोगी बनाकर नियंत्रित करना पड़ता है। ऐसे लाभजनक नियंत्रण से मन की जैसी शिक्षा होती है वैसी शिक्षा बेकारी से नहीं होती, सिर्फ बाहरी भाव होता है। कामकाज के जरिए जिस प्रकार मनुष्य की आवश्यकताएं परिपूरित होती हैं उसी प्रकार अंदर भी विन्यस्त होता है। यही तो है काम का प्रधान गुण। पर इष्ट के लिए ही काम होना चाहिए। जब तक हम बचे हुए हैं तब तक हम उनके प्रयोजन के लिए प्रस्तुत रहें। बातें हो रही हैं। ठीक इसी समय हक साहब एवं और भी कतिपय व्यक्ति बंकिम दा, प्रकाश दा, बसु इत्यादि के साथ वहां आ पहुंचे। श्री ठाकुर ने उठकर उनकी अभ्यर्थना की। उन लोगों ने कहा, नहीं, आप बैठें। तत्पश्चात श्री ठाकुर और वे सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। हक साहब बोले, आपका कर्म प्रतिष्ठान देखकर आया हूं, बहुत अच्छा लगा, पर धर्म प्रतिष्ठान में इतने कर्मों का आयोजन क्यों? श्री ठाकुर जी बोले, धर्म का अर्थ मैं समझता हूं उसे ही करना जिससे हमारा बचना बढ़ना अक्षुण्ण रहे। इसके लिए हमें आरंभ से वही रसूल या कोमल पीर की जरूरत है जिन्हें हम प्रेम कर अनुसरण कर जब चलते हैं तो दुनिया की हजारों तरह के आकर्षण न हमें विच्छिन्न कर सकते हैं और न हम स्वयं ही विभ्रांत हो सकते हैं। इस खूंटे को ठीक रखकर बचने तथा बढ़ने के लिए हम जो भी करते हैं उस समय सभी धर्म का रूप लेते हैं। वरन बचने बढ़ने के लिए जो करना चाहिए उसका एक अंश भी यदि कहीं छूट गया तो हमारा जीवन उतना ही धर्मच्युत होगा, अर्थात बचने बढ़ने से हम विच्युत होंगे। परिवेश को बचाए बगैर हम स्वयं नहीं बच सकते। हम काम तथा सेवा के जरिए परिवेश को जितना उन्नत बना सकेंगे उतना ही हम परिवेश के उन्नतर काम तथा सेवा द्वारा अच्छी तरह संवर्धित होंगे। अतएव देखें कि धर्म में कामों की कितनी आवश्यकता है, पर हर काम खुदा तथा रसूल के चरणों में सार्थक होना चाहिए। हरिपत दासाहा ने तंबाकू भर कर दिया। श्री ठाकुर जी बोले, यदि आप अनुमति दें तो मैं थोड़ा तंबाकू पी सकता हूँ। सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ, निश्चय ही। श्री ठाकुर जी बोले, मैं नशाखोर हूँ न। नशे की चीज साथ में रहने पर बैठकी खूब जमती है। सभी हंसने लगे। हक साहब बोले, आप रसूल की बातें करते हैं, हिंदुओं के मुख से मैंने रसूल की बातें तो नहीं सुनी हैं। श्री ठाकुर जी बोले, जो खुदा के प्रेरित हैं वे सभी के अपने व्यक्ति हैं। वे हिंदू मुसलमान सभी के होते हैं, हर मानव के लिए होते हैं। उस रसूल के बिना हम खुदा के चरणों में नहीं पहुंच सकते। रसूल ने भी कहा है कि यदि हम कुछ प्रेरित पुरुषों को स्वीकार करते हैं और कुछ को अस्वीकार करते हैं, कुछ को छोटा समझते हैं तथा कुछ को बड़ा, तो हमारा आचरण काफिरत्व के अंगीभूत होगा। फिर यदि कोई ईश्वर विश्वासी अटूट इष्टप्राण व्यक्ति को काफिर कहता है तो वहां पर समझना चाहिए कि वह अपना काफिरत्व का परिचय दे रहा है। वस्तुतः धार्मिक न कभी काफिर होता है और न काफिर ही कभी धार्मिक। सच्चा हिंदू, मुसलमान, बुद्ध या ईसाई में कोई प्रभेद नहीं, वे सभी एक पंथी होते हैं। हर व्यक्ति को प्रत्येक प्रेरित पुरुष की श्रद्धा करनी चाहिए। ऐसा करने से ही
पारस्परिक संप्रीति सहज हो जाती है। पर धर्म की विकृति जिसमें न हो, उस ओर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रसूल की वाणी का कोई विकृत अर्थ न लगा सके, इस ओर जिस प्रकार आप लोगों को ख्याल रखना जरूरी है, उसी प्रकार हमें भी ध्यान देना जरूरी है। हर का मनोभाव प्रत्येक महापुरुष के संबंध में ऐसा ही रहना चाहिए। हम एक दूसरे को जितना जानते तथा श्रद्धा करते हैं, उतना ही लाभवान होते हैं। जितना अनुसरण करते हैं, उतना ऐसा बोध भी कर सकते हैं। खुदा एक हैं, उनके प्रेरित पुरुषगण एक वार्तावाहक हैं, एवं धर्म अर्थात जीवन वृद्धि की नीति भी एक ही है। हक साहब बोले, इस्लाम और अन्यान्य धर्म में तो बहुत पृथकता दिख पड़ती है। श्री ठाकुर जी बोले, मूलगत पृथकता कम ही पाएंगे, पर देश काल पात्रानु वैशिष्ट अनुसार छोटी मोटी बातों में खास खास व्यवस्था का विधान रह सकता है। पर मैं तो उसे एक का ही निर्देशन समझता हूँ, क्योंकि हर प्रेरित पुरुष ही वैशिष्ट पूरणी होते हैं। इस वैशिष्ट पूरण की दिशा में सभी एक हैं। वैशिष्ट जहाँ विचित्र है, वहाँ वैशिष्ट पूरणी में विषय की अभिव्यक्ति रहेगी ही, पर सबका मूल लक्ष्य है ईश्वरमुखी जीवन वृद्धि। प्रेरित पुरुषों में ही आप पूर्वतनों की परिपूर्ति पाएंगे। पूर्वे सामपि गुरु कालेनान वच्छेदात। परवर्ती पूर्वतनों की संगत मूर्ति हैं। पूर्वतनों से उसका कोई विरोध नहीं, वरन उनसे सबकी परिपूर्ति होती है। हक साहब बोले, मूलगत विषय में कोई पृथकता नहीं है, यह कैसे कहा जा सकता है? श्री ठाकुर जी बोले, जैसे इस्लाम शब्द का अर्थ मैंने सुना है, खुदा में आत्मनिवेदन या शांति। सब धर्म की मूल बात तो यही है। सब धर्म कहना ही गलत होगा, क्योंकि धर्म तो अनेक नहीं होता, वरन धर्म एक ही है। जैसे मैंने सुना है, कलमा, नमाज, रोजा, हज, जकात, ये 5 अनुष्ठान मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। हर शास्त्र में तो यही विधान है। फर्क इतना ही है कि वे भिन्न भाषा तथा भिन्न नाम से पुकारे जाते हैं। कलमा का अर्थ मैं समझता हूँ खुदा के चरणों में विश्वास रखकर प्रेरित पुरुषों को स्वीकार करके उनके अनुशासन में चलना। ऐसा विश्वास, स्वीकृति तथा अनुसरण धर्म की प्रथम नींव है। हिंदू धर्म में भी युग पुरुषोत्तम या सदगुरु से दीक्षा ग्रहण करके अनुसरण करते हुए चलने की बातें कही गई हैं। ईसाइयों में भी बैप्टिज्म, अभिषेक की प्रथा है। मैंने सुना है कि बौद्ध गण भी अनुष्ठानिक रूप में त्रिशरण मंत्र ग्रहण करते हैं। ऐसी स्वीकृति तथा ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को अपना बना लेने से ही तो अनुसरण करने में सुविधा होती है। नमाज का अर्थ है संध्या, वंदना, प्रार्थना। मनुष्य जितना इष्ट को स्मरण व मनन करता है, उतना ही मन पवित्र हो उठता है, प्रवृत्तियों को सुनियंत्रित करने का तरीका जान पाता है, आत्मविश्लेषण में पटु होता है। उसके अतिरिक्त ऐसा करने से इष्ट चलन का संवेग बढ़ता है, इसलिए ऐसा निर्देश सर्वत्र है। रोजा का अर्थ है इष्ट चिंता परायण होकर सुनियंत्रित उपवास। इसमें शरीर मन की अनेक खामियां दूर हो जाती हैं, इच्छा शक्ति प्रबल हो उठती है। ऐसा विधान सब में है। हज का अर्थ है तीर्थ यात्रा और जकात का अर्थ होता है धर्म के लिए दान, इष्ट के लिए उत्सर्ग। इस प्रकार वास्तविक कर्मों के द्वारा हमारा इष्ट के प्रति अनुराग बढ़ता है। इसके अलावे पेट भरने के लिए काम भी इष्ट सार्थकता में सार्थक हो उठता है। इस प्रकार इष्ट हम लोगों के सब कुछ में अनुप्रविष्ट हो उठते हैं। संसार में यदि हम चलना चाहते हैं तो हमें बहुत से झंझटों का सामना करके चलना होगा, किंतु सब कुछ में इष्ट की स्थापना कर सकें तो हम लोग बहुत विपत्ति और अनर्थ के हाथ से मुक्ति पा सकते हैं। आप लोगों में जिस प्रकार जकात है, उसी प्रकार हम लोगों में भी इष्ट वृत्ति है। यह इष्ट वृत्ति कितनी बड़ी चीज है, मनुष्य के लिए वह कितना बड़ा रक्षा कवच है, यह करने पर ही समझा जा सकता है। इससे दुख पीड़ित परिवेश भी बहुत उपकृत होता है। तो देखें मूल चीज सर्वत्र मिलती जुलती है या नहीं। संध्या हो चली है, ठंड भी काफी है। श्री ठाकुर ने कहा, आप लोगों को ठंड तो नहीं लग रही है? हक साहब बोले, हमें ठंड नहीं लग सकती है, गर्म कपड़े जो पहने हुए हैं। आप तो सिर्फ सूती चादर ओढ़े बैठे हैं, आपको ठंड लगती होगी। यदि आपको कोई असुविधा न हो तो हम लोग अन्यत्र जाकर बैठें तो अच्छा होगा। आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं और आपसे सुनने की इच्छा हो रही है। श्री ठाकुर जी बोले, मुझे फिर असुविधा किस बात की है? मैं तो चाहता हूँ आप लोग सारी रात बैठे रहें, आप लोगों के साथ बातें करके रात काट लूँ। मन के मुताबिक आदमी मिल जाने से 1-2 रात बिना सोए काट देने में लगा ही क्या है। हक साहब एवं और भी व्यक्ति प्रसन्न होकर उठ गए।
हक साहब ने कहा, चलें बरामदे पर जाकर बैठें। सीसी ठाकुर उठ गए, साथ ही साथ वे लोग भी उठ गए। कुछ ने साथ में कुर्सी भी ले ली। सीसी ठाकुर अस्त व्यस्त होकर बोले, उन लोगों को टॉर्च दिखाते हुए चलो। एक आदमी दौड़कर टॉर्च से रास्ता दिखाने लगा। सीसी ठाकुर मातृ मंदिर के दक्षिण तरफ बरामदे की एक चौकी पर बैठ गए तथा वे लोग कुर्सी पर बैठे। सीसी ठाकुर ने बैठने के बाद कहा, रोशनी लेते आओ, बिना मुंह देखे अच्छा नहीं लगता है। एक आदमी ने डे लाइट लाकर एक जगह टांग दी। हक साहब के साथ आए हुए लोगों में एक व्यक्ति लगातार 2-3 बार खांसने लगा। सीसी ठाकुर बोले, क्या आपको खांसी हो गई है? उक्त भद्र व्यक्ति बोले, फेननजाइटिस हो गया है। सीसी ठाकुर ने प्यारी दा को बुलाने कहा। प्यारी दा के आते ही सीसी ठाकुर ने कहा, मेरे लिए जो तुमने गोली बनाई है उसमें से कुछ गोलियां इस भाई को दो न, उन्हें फेननजाइटिस हो गई है। प्यारी दा ने गोली ला कर दी। सीसी ठाकुर बोले, एक गोली को मुख में डाल लें, बाकी साथ में रखें, बाद में व्यवहार करेंगे। मफलर से गले को बांध लें। भद्र व्यक्ति ने वैसा ही किया। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 229 से 234 तक। जय गुरु।